स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद विधि पर। आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ठीक है, ये क्लास आपकी 12 बजे होती है दोपहर में। तो स्टार्ट करते हैं मति लघु प्रश्न। ये देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मापन के लिए किस प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। प्रतीक मापन के लिए 2 प्रकार का ज्ञान आवश्यक है। फर्स्ट है आपका किसी गुण या विशेषता का मापना। सेकंड है मापन का उपयुक्त यंत्र। थर्ड प्रश्न देखिए, मापन के 2 कार्य लिखिए। मापन के 2 कार्य हैं, फर्स्ट आपका वर्गीकरण, सेकंड आपका पूर्व कथन। क्वेश्चन नंबर 4, मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं लिखिए। आंसर देखिए आप इसका। मापन के अंतराल स्तर की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है इस मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता। सेकंड, इस मापनी द्वारा किया गया मापन सापेक्ष होता है। फिफ्थ प्रश्न देखिए, शिक्षा में मापन के पैमानों के प्रकार लिखिए। फर्स्ट नामित मापन, सेकंड क्रमित मापन, थर्ड अंतरित मापन, फोर्थ आनुपातिक मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ लिखिए। मूल्यांकन एक व्यापक एवं उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। इसे व्यक्ति के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले व्यवस्थित प्रणाली के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मापन तथा मूल्यांकन में कोई एक अंतर बताइए। मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है, जबकि मापन आपका पाठ्य वस्तु पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। फर्स्ट आपका उद्देश्य मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षण के विभिन्न अंगों के दोषों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड है मूल्यांकन प्रक्रिया अधिगम की दिशा में छात्रों को प्रेरित करने में भी सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9, गुणात्मक मापन क्या है। आंसर होगा इसका किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने समझने को गुणात्मक मापन कहते हैं। किसी छात्र को अति बुद्धिमान, बुद्धिमान या कम बुद्धिमान का छात्र कहना। क्वेश्चन नंबर 10, मात्रात्मक मापन क्या है। किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को मात्रा के रूप में मापने को मात्रात्मक मापन कहते हैं। के भार को 55, 56, 57.7, 57.1, 57.25 को किलोग्राम में मापना। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, ग्रेड प्रणाली क्या है। इंपॉर्टेंट है, यह आपका लघु प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में। ओके, ग्रेड प्रणाली वह साधन है जिससे छात्रों के मापन को प्रदर्शित किया जाता है। यह आवश्यकता होती है कि छात्रों को अभिभावकों को यह बतला दे कि छात्र के सीखने का क्या स्तर है। छात्रों को जो अंक दिए जाते हैं उससे यह जानकारी नहीं होती। 2 छात्रों के अंकों में उनके अंतर का सही ज्ञान नहीं होता। एक परीक्षा में एक छात्र ने 50 में से 32 तथा दूसरे ने 25 अंक प्राप्त किए। दोनों छात्रों के अंकों के अंतर से गुणात्मक अंतर का बोध नहीं होता। पहला दूसरे से कितना अच्छा है इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यदि छात्रों को अनुपस्थित ग्रेड आवंटित की जाए, प्रथम को बी ग्रेड तथा द्वितीय को सी ग्रेड दिया जाता है, गुणात्मक अंतर प्रकट होता है कि प्रथम मध्य स्तर का है और द्वितीय मध्यम से निम्न स्तर का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ग्रेड प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए आपका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया है, वेरी शॉर्ट से ही। इन 2 क्वेश्चन से आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। ग्रेड प्रणाली द्वारा भिन्न भिन्न परीक्षार्थियों की उपलब्धि की तुलना आसानी से की जा सकती है। सेकंड विशेषता है आपकी ग्रेड प्रणाली में विषयगत कठिनाई स्तर का अंतर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मूल्यांकन में पृष्ठ पोषण की भूमिका बताइए। आंसर होगा पृष्ठ पोषण के द्वारा स्वयं अध्ययन एवं स्वयं मूल्यांकन की योग्यता की जानकारी प्राप्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 14, मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? मापन के द्वारा किसी योग्यता अथवा गुण की मात्रा को ज्ञात किया जाता है। मापन संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही हो सकता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि योग्यता अथवा गुण की संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है अथवा नहीं। आपका जो मापन है वो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि मूल्यांकन आपका संख्यात्मक तथा गुणात्मक मात्रा उपयुक्त है या नहीं ये निश्चित करता है। 15 क्वेश्चन देखिए, खुली किताब परीक्षा क्या होती है? आपका प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया है। कभी परीक्षाएं केवल ज्ञान प्रदान होती थी, उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिनका उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को विषय सामग्री को रटना पड़ता था। परिणाम यह था कि शिक्षार्थी तनाव में रहते थे। परीक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए खुली पुस्तक प्रणाली का विकास किया गया। इस प्रणाली में परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में पाठ्य पुस्तकें ले जाने की छूट होती है। वे प्रश्नों के उत्तर देने में इन पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तकें, प्रश्नोत्तरी व हस्तलिखित सामग्री ले जाने की छूट नहीं होती। उन्हें परीक्षा भवन में आपस में बातचीत करने व अन्य किसी प्रकार की सहायता करने में की भी छूट नहीं होती। खुली किताब परीक्षा क्या होती है आप सब समझ गए होंगे, बहुत ईजी है। जहां आपको बुक्स दी जाएंगी आपके कोर्स से रिलेटेड ही, और आप अपनी बुक्स एग्जाम हॉल में ले जा सकते हैं और वहां जाकर आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी ये लागू नहीं है, तो आप अच्छे से पढ़िए, ये मत सोचेगा कि हमें बुक मिल जाएगी। 16 देखिए, सतत मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो आंसर होगा आपका बेटा यहाँ, सतत मूल्यांकन सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। 17 क्वेश्चन देखिए, व्यापक मूल्यांकन के कोई दो महत्वपूर्ण पक्ष बताइए। फर्स्ट है व्यक्तिक एवं सामाजिक सद्गुण, सेकंड है छात्र की अभिरुचियां। क्वेश्चन नंबर 18, सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन से तात्पर्य उस मूल्यांकन से है जिससे छात्रों के अध्यापन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह लेखा जोखा लिया जाता है। क्या आपका सतत मूल्यांकन जिसमें आप लगातार छात्रों का जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनका लेखा जोखा प्रतिमाह लिया जाता है, यानी कि आपका जैसे कि वीकली लेना, मंथली लेना, कि आप लगातार कर रहे हो किस, जैसे कि मूल्यांकन करना, आपका सिलेबस कराया, जैसे टीचर ने 4 चैप्टर करा दिए तो आपके उन्हीं 4 चैप्टर का टेस्ट लेते रहना, ये सब क्या आता है आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ये एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन में छात्रों की निष्पत्ति का मूल्यांकन व्यापक रूप से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ओपन बुक परीक्षा के कोई दो गुण बताइए। 2 गुण बताने आपको ओपन बुक परीक्षा के। फर्स्ट होगा आपका, इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थियों को तथ्यों को रटने की आवश्यकता नहीं होती है और न उन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता। वे अपना पूरा ध्यान तथ्यों को समझने में लगाते हैं। ओके गाइस। सेकंड है, इस प्रणाली के लागू होने से शिक्षार्थी विषय सामग्री का अध्ययन पाठ्य पुस्तकों से करते हैं और प्राय किसी एक पाठ्य पुस्तक को अपने अध्ययन का मुख्य आधार बनाते हैं, जिससे परीक्षा भवन में आवश्यक विषय वस्तु से संबंधित पृष्ठों पर तुरंत पहुंचा जा सके। 21 देखिए, रूप दे फॉर्मेटिव तथा योग दे सुमेटिव। परीक्षण में 2 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कीजिएगा इसको। फर्स्ट, रूप दे परीक्षण का उद्देश्य अधिगम के लिए आकलन है, जबकि योग दे परीक्षण का उद्देश्य अधिगम का आकलन है। इसका है अधिगम के लिए आकलन और इसका है उद्देश्य आपका अधिगम का आकलन। इसमें तो लिए कर रहा है और उसमें अधिगम का ही कर रहा है। सेकंड, रूपदे परीक्षण में शिक्षण प्रक्रिया की स्थिति का ज्ञान कराया जाता है, जबकि योगदे परीक्षण में शिक्षण प्रक्रिया की सफलता का ज्ञान कराया जाता है।
देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन मिस हो गया था। आप सब सोच रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन तो हाँ नहीं। तो देखिए यहाँ पे है, वो लास्ट में लग गई वो स्लाइड्स। मापन का अर्थ लिखिए। मापन का अर्थ है किसी अवलोकन को परिमाणात्मक रूप में बताना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोपहर 12 बजे। पर डे आपकी क्लासेस हो रही है अति लघु प्रश्न की। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्लास को।